नाज पटेल, इंडिया न्यूज, इंदौर। और बढ़ती गर्मी का असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। बढ़ती गर्मी के बीच गन्ने के जूस की डिमांड तेज हो गई है। हरियाणा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। का मौसम शुरू हो गया है और जैसे जैसे गर्मी के तेवर बढ़ रहे हैं वैसे पेय पदार्थों की बिक्री में भी इजाफा हो रहा है और इसमें इस वक्त सबसे ज़्यादा जो डिमांड में चल रहा है वो है गन्ने का जूस। देखिए इस वक्त मैं ग्रेटर फरीदाबाद में यहाँ मौजूद हूँ और आप गन्ने की दुकान पर लोगों की संख्या देखकर लगा सकते हैं अनुमान कि इस वक्त भी लोगों का आवागमन गन्ने को जूस को लेकर लगातार जारी है। क्यों पसंद आ रहा है लोगों को गन्ने का जूस, जो लोग यहाँ पर आए, आइए उनसे रूबरू कराते हूँ। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम मिस्टर रूप सिंह। क्या काम करते हो? हम तो खेती बाड़ी करें और ट्रैक्टर चलावे। गन्ने का जूस पीने कभी कभी आते हो या कब से? नहीं, हम तो डेली यहाँ में। अच्छा, जैसे यहाँ से निकल के जाए तो इस पर डेली आए, कहीं अंत भी जाए। क्यों गन्ने का जूस ही क्यों पीते हो? और भी तो जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, विकल्प है वो। एक कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए, कोल्ड ड्रिंक हम ट्रैक्टर चलावे तो तेजाब से बनावे। गन्ने के जूस से हमें फुर्ती आवे। गन्ने के जूस से हमें फुर्ती आवे, ट्रैक्टर चलाने में कोई। आपका क्या नाम है भैया? योगेंद्र। क्या करते हो आप? सब्जी का काम। तो आप भी गन्ने का जूस पीते हो? डेली। जी, क्या क्यों पीते हो, क्यों पसंद है? स्वाद की वजह से या सेहत की? गन्ने का जूस जो है शुद्ध है एकदम, पेप्सी से बढ़िया है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। अपने आखन देवी बनाओ, जैसे बनवाते हैं वही पीते हैं। बिल्कुल, देखिए बिना किसी मिलावट के बनाया जाता है, ये आज के समय में बहुत ज़रूरी है और लोग इस बात को जो है बहुत महत्व देते हैं यहाँ पर। और सामने जो है गन्ना न केवल ठंडक देता है बल्कि इसमें किसी तरह का केमिकल भी नहीं मिलाया जाता, जिसकी वजह से गर्मी के मौसम में खासकर इसकी डिमांड लगातार बढ़ जाती है। क्या नाम है भैया आपका? गजराज जी नाम जी। अब गर्मी बढ़ रही है तो जूस की डिमांड बढ़ गई है गन्ने के जूस की? जी चल रहा जी, बढ़िया चल रहा, साफ सफाई से अच्छी तरह से बनाता हूँ जी। हाँ। कितने गिलास बेच लेते हो डेली के? जी 150-200 गिलास बिक जाते हैं। अच्छा, तो लोग आके क्यों पसंद करते हैं? कैसे बनवाते हैं? सब अलग अलग तरीके से बनवाते हैं? जी सफाई का अच्छा रखता हूँ, नींबू पुदीना और ये सब नमक अच्छे तरह से रखता हूँ। तो अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो लोग आने, उनकी संख्या भी बढ़ रही है। हाँ जी, गर्मी के हिसाब से गन्ने का जूस बढ़िया बिक रहा है, ठंडा से अच्छा। जो कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक होती है इससे बढ़िया गन्ने का जूस मिलता है। तो देखिए गन्ने का जूस जो है लोग जो है सेहत के लिहाज से भी पीते हैं, ऊर्जा के लिहाज से भी पीते हैं और अब क्योंकि गर्मी बढ़ रही है तो ऐसे में गन्ने की जूस की बिक्री में भी लगातार इजाफा हो रहा है। अन्य पेय पदार्थों की तुलना में लोग गन्ने के जूस को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं ताकि जो है उन्हें ऊर्जा भी मिल सके, ठंडक भी जो है लोगों को मिल सके। लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जितनी देर हम यहाँ खड़े हैं लोगों का आवागमन लगातार जारी है। तो निश्चित तौर पर गन्ने का जूस जो है एक प्राकृतिक पेय पदार्थ कहा जाता है और यही कारण है कि लोग गन्ने के जूस की डिमांड को लेकर लगातार दुकानों पर आ रहे हैं और गर्मी में अपनी प्यास तो बुझा ही रहे हैं, साथ में गन्ने के जूस को पीकर ऊर्जा भी लेकर जा रहे हैं। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो हरियाणा की रिपोर्ट आपने देखी। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश में भी, जहां राजधानी लखनऊ में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। तपिश जो है अब लोगों को बेहाल कर रही है। अधिकतम टेम्परेचर की बात करें तो 40 डिग्री तक पहुंच रहा है, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अब तक जिस तरह से मौसम आंख मिचोली खेल रहा था, धूप छांव का लोगों को मजा दे रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से चिलचिलाती धूप निकल रही है, ऐसे में लोग गर्मी से बेहाल हैं। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री तक पहुँच रहा है, जिससे लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ तक आपको बता दें कि लोग अब देखिए किस तरह से मुंह ढक कर घर से निकलते हैं बाहर, तो चाहे महिलाएं चाहे पुरुष हो, इस तरह से मुंह ढक कर निकलते हैं। हम बात करते हैं, सर क्या कहेंगे जिस तरह से अचानक से अब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? अभी तक मौसम ने कुछ राहत दिया था, धूप छांव का मौसम था, लेकिन अब 2-3 दिनों से देखा जा रहा काफ़ी गर्मी बढ़ गई। कितना बेहाल कर रहा है? ये आम नागरिकों के लिए बड़ी समस्या हो गई है। सुबह शाम ही निकलना संभव है, दिन में तो बहुत कठिन काम होता जा रहा है। क्या कुछ प्रिकॉशन लेते हैं बाहर निकलते तो किस तरह का प्रिकॉशन? अरे सर पर तौलिया है या उसमें जो है मुंह बंद करके या इस तरह से थोड़ा सा धूप से बचने का प्रयास करते हैं जो है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लोगों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। और देख रहे हैं कि जो जूस की दुकानें हैं वहाँ पर लोग किस तरह से जूस का भी अब आनंद ले रहे हैं, क्योंकि गर्मी से कहीं ना कहीं ज़्यादा प्यास लगती है, तो प्यास कम करने के लिए। भैया क्या कहेंगे किस तरह से गर्मी बढ़ गई? काफ़ी
गर्मी इस टाइम बहुत बढ़ गई है। मैं देख रहा हूँ आप जूस पी रहे हैं गन्ने का। हाँ, थोड़ा राहत मिलती है इससे? ताजगी आ जाती है थोड़ा। अच्छा, इधर बात करें तो किस तरह से मौसम अचानक से गर्म हुआ? कुछ दिन पहले देखा जा रहा था अभी कुछ दिन पहले रोज शाम को मौसम चेंज हो रहा था, रात में बारिश हो रही थी, दिन में धूप खुल रही थी, वही गर्मी ठंडी वही मौसम चेंज। आप भी भैया जूस का आनंद ले रहे हैं? आप ऑटो क्या कुछ करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। तो ऐसे में चिलचिलाती धूप पे कितना मुश्किल होता है ऑटो चलाना? हाँ, दोपहर में बंद कर देते हैं। सवारियाँ मिलती हैं आपको? हाँ, दोपहर में कहाँ मिलती, इतनी धूपे निकल रही कि आदमी नहीं निकलता घर से। खड़ी कर देते दोपहर? दोपहर में खड़ी कर देते। दोपहर में खड़ी करना पड़ता ऑटो। आपसे भी बात करें, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ अभी। स्टूडेंट हैं। ऐसे में कॉलेज जाना आना कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है और काफ़ी धूप 2-3 दिन से देख रहा हूँ। मौसम पिछले भी मतलब मौसम खराब हुआ, चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, इससे बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बिल्कुल, बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं लोग गर्मी से बेहाल है। हालांकि जो जूस की दुकानें हैं, खासतौर पे अगर गन्ने की जूस की बात करें, यहाँ पर लोग पुदीना और नींबू डलवा करके जूस खूब पी रहे हैं। कितनी बिक्री बढ़ गई आपकी? 2-3 हज़ार हो जाते हैं। रोज 3,000 की बिक्री कर रहे हैं? अच्छा, इससे पहले कितनी की होती थी? इससे पहले 1500-1600। जस्ट डबल हो गई बिक्री आपकी। समझ सकते हैं कि अब जो जूस की दुकानों की जो बिक्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। मैम, कितना ज़्यादा अब गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है और क्या कुछ प्रिकॉशन ले रही है? मैंने देखा आपने दुपट्टा से मुंह ढक रखा अपना। धूप में निकलना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि ऐसे में सुबह ही शाम निकलते होंगे आप? हाँ, सुबह शाम बस कोई ज़रूरी काम होगा तभी निकलेंगे दोपहर में। तो देख सकते हैं और भी कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं गाड़ियों का। हम बात करते हैं। मैम, कितना ज़्यादा गर्मी बेहाल कर रही है इस समय? इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। धूप की वजह से आप देख सकते हैं आंखें तक नहीं खुल पा रही। और हमारे दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। रितेश शुक्ला इंदौर से लाइव हैं और वर्षा शाही लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। वर्षा, पहला आपका रुख करेंगे। वर्षा, अगर बात की जाए, देखिए लखनऊ की रिपोर्ट भी हम दर्शकों को दिखा रहे थे, भयंकर गर्मी पड़ रही है। ये बताइए फिलहाल जहां आप मौजूद हैं तापमान कितना बता रहा है? देखिए, राजधानी लखनऊ के तापमान की बात करें तो सुबह से लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से जो पारा है वो हाई ही चल रहा है। अभी लगभग 42 से 43 डिग्री सेल्सियस का तापमान रिकॉर्ड किया गया और जिस तरीके से ये लगातार पछुआ हवाएं चल रही हैं और लगातार जिस तरीके से सड़कों का हाल देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग निकल नहीं रहे, इस तरीके से सड़कें आपको खाली नजर आ रही होंगी। जो लोग निकल भी रहे हैं वो लोग बहुत सारे प्रिकॉशन लेकर निकल रहे हैं क्योंकि अब मौसम विभाग ने लगभग 4 से 5 दिन का ये जो समय है वो उन्होंने साफ तरीके से बताया है कि इसी तरीके से पछुआ हवाएं चलेगी और उसके साथ साथ जो तापमान है वो 40 डिग्री से पार रहेगा। और राजधानी के तापमान जिस तरीके से बढ़ते जा रहा है उसकी वजह से सड़कें खाली नजर आ रही है, लोग कम निकल रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं। सोचिए, अप्रैल के महीने में जहाँ इस तरीके से गर्मी हो रही है, इस तरीके से लगातार लू के थपेड़े पड़ रहे हैं कि लोग इससे परेशान हो रहे हैं। शाम के समय में लोग ठीक है वर्षा, बने रहिए। रितेश का भी रुख करना जरूरी है। रितेश, इंदौर की हालत बताइए कि फिलहाल तापमान कितना दर्ज हो रहा है और लोग अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या एहतियात वहां बरतते नजर आ रहे हैं? रितेश, इस समय मैं मेन हाईवे पे खड़ा हुआ हूँ और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो लोग आ रहे हैं वो लगातार अपने मुंह पे गमछा बांधे हुए हैं, कहीं किसी तरीके से पैक करे हुए हैं और इतनी चिलचिलाती गर्मी में निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यदि अब तापमान की बात करें तो अभी तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंच चुका है और मौसम विभाग का ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 5 डिग्री और बढ़ने वाला है तापमान। सबसे ज्यादा यदि मध्य प्रदेश में बात करें तो नर्मदापुरम का जो तापमान है वो लगभग 45 से 46 डिग्री तापमान हो चुका है। उसी के साथ यदि लगभग हम बात करें शहडोल की, जबलपुर की, इंदौर की, तो लगभग 40 से 42 डिग्री तापमान के करीब अभी नापा जा रहा है, दर्ज किया जा रहा है। और चिलचिलाती धूप में लोग घर से बाहर निकलने में 10 बार सोच रहे हैं, बहुत जरूरी काम होता है जल्दी निकल रहे हैं। देख रहे हैं आप इस तरीके से फिर चेक करके चल रहे हैं और चारों तरफ आप देखेंगे सड़कों पे तो कहीं नींबू पानी के ठेले दिखाई देंगे, कहीं गन्ने के जूस की दुकानें दिखाई दे रही हैं और लोग अपनी गर्मी को किस तरीके से कंट्रोल करने के लिए तरह तरह का सहारा ले रहे हैं, जूस का, कोल्ड ड्रिंक्स का। इसको लेकर अब गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। यदि मौसम विभाग और स्वास्थ्य ठीक है, नजर बना के रखिएगा रितेश। वर्षा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।